100% प्लेसमेंट गारंटी। किस तरह की फैकल्टीज उन्होंने रखी हुई है, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई कि नहीं, और कैंपस प्लेसमेंट तो देखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले किन बातों का ध्यान रखें, सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहली, कैंपस प्लेसमेंट का जो उनका रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट गारंटी, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। कई बार ये ट्रैप भी होता है। 100% प्लेसमेंट गारंटी के चक्कर में बच्चे और पेरेंट्स कोई सा भी कॉलेज ले लेते हैं बगैर ये सोचा समझे कि वहाँ पर प्रैक्टिकल कैसा होता है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, किस तरह की फैकल्टीज़ उन्होंने रखी हुई है, इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर कंपनीज आ रही है तो किस तरह की कंपनी 100% प्लेसमेंट दे रही है। लास्ट कुछ सालों में जब 100% प्लेसमेंट हुए हैं, उनको ऑफर लेटर रिलीज भी हुए कि नहीं, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई कि नहीं, और अगर ज्वाइनिंग हुई है तो उनको कितने समय में निकाल दिया गया। और कैंपस प्लेसमेंट तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको जॉब दिला ही नहीं सकता। जॉब तो सिर्फ आप स्वयं ही अपने आप को दिला सकते हो, अपने आप को प्रूव करके कि हाँ आप उस जॉब के लायक हो। अगर आपको ये प्रूव करते आता है और आप सचमुच जॉब के लायक हो, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जॉब खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी। सो पहले तो आप ऐसा कॉलेज पकड़ो जहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस होता हो, जहाँ की फैकल्टीज अच्छी हो, फैकल्टीज़ का एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए। ऐसा कई कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे वहीं से निकलते हैं और उनकी जॉब नहीं लगती तो वो वहीं पर एज अ फैकल्टी ज्वाइन हो जाते हैं। जो खुद अपने लिए जॉब नहीं ले पा रहा हो या उसमें इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि वो अपने लिए जॉब की व्यवस्था कर सके, वो आपके लिए कैसे जॉब की व्यवस्था कर सकता है या आपको कैसे इंडस्ट्री रेडी बना सकता है, क्योंकि उसने खुद को इंडस्ट्री रेडी नहीं बना पाया। मैं माफ़ी चाहूँगा फैकल्टीज़ से अगर फैकल्टीज़ मेरा ये वीडियो देख रही है तो, लेकिन ये सच है, बहुत सारी फैकल्टीज़ ऐसी ही है और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कॉलेज चीप है, कॉलेज की फीस कम है और उनकी भी गलती नहीं है। उन्हें काम मिला, उन्होंने काम किया, पढ़ाने में वो अच्छे हैं। सो आपको ऐसा कॉलेज देखना है जहाँ की फैकल्टीज़ ऐसी हो जो सिर्फ इसलिए वहाँ काम नहीं कर रही हो क्योंकि उन्हें कहीं और काम नहीं मिल रहा था, वो इसलिए काम कर रही हो क्योंकि उनका इंटरेस्ट है पढ़ाने में। और इंटरेस्ट किसका होता है, उन्होंने एमटेक किया हो, पीएचडी किया हो। लगता है आप फैकल्टी से बात करोगे तो पता लगेगा कि इनका इंटरेस्ट है पढ़ाने में, ये मजबूरी में पढ़ा नहीं रहे। तो कॉलेज लेते समय ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि सिर्फ ये कॉलेज सस्ता है या मेरे घर के बहुत पास है तो मैं ये ले लेता हूँ, नहीं। कॉलेज में किस तरह के बच्चे जाते हैं इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बहुत सारे कॉलेज में सेमिनार लेता हूँ, कई कॉलेज में जाते हैं बच्चे ही इनएक्टिव है, उन्हें पड़ी ही नहीं है कि कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। असाइनमेंट बच्चे ही जमा नहीं कर रहे, क्लासेस में बच्चे ही नहीं आ रहे। कॉलेज तो इंटर्नशिप भी करा रहा है, कॉलेज तो बाहर से लोग भी लेके आ रहा है नई नई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, लेकिन बच्चे ही नहीं आते। तो आपको ये बात पे ध्यान रखना है कि किस तरह के बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। देन जैसा मैंने बोला, किस तरह की कंपनीज वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, कितने बच्चों को लेके गई, कितने बच्चों को ऑफर लेटर रिलीज किए, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं। सो इन 4-5 बातों का अगर आप ध्यान रखो और एक डिसेंट सा कॉलेज अपने लिए पसंद करो, पूरे 4 साल आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे, सीखते हुए गुजरेंगे। बट आपको ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा कॉलेज के ऊपर दारोमदार डाल दिया कि अब तो आप मुझे पार कराओ। आपको खुद भी करना पड़ेगा, आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, एवरी सिंगल डे काम करना पड़ेगा और 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा नहीं, 4-4 घंटे काम करना पड़ेगा। तब जाके 4 साल बाद आप इंडस्ट्री रेडी होके निकलोगे और बड़े ही आसानी से एक बहुत अच्छी जॉब में जाओगे। ये बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना आपने कि अगर कैंपस से प्लेसमेंट हो गया और अगर आपको कुछ काम नहीं भी आता है तो भी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर 100 बच्चों को हर साल कैंपस से प्लेसमेंट लिया जाता है, हार्ट को हर तीसरे महीने में निकाल भी दिया जाता है क्योंकि वो काम के बंदे नहीं रहते, वो तो कॉलेज की रेपुटेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो अंदर चले गए। तो आपको अपने आप पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत हो गई। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो, सब्सक्राइब मी, फॉलो मी। हम हर वो चीज़ डिकोड करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। जय श्री महाकाल।